बीएसपी सुप्रीमो मायावती मेरठ से अपने चुनावी रैली का आगाज़ कर रहे हैं। आज ये पहली रैली है मेरठ में और काफ़ी संख्या में युवा भी आए हुए हैं जो कॉलेज में है, जो यूनिवर्सिटीज़ में है, वो पढ़ते हैं। आरक्षण को लेकर जिस तरह से आरएसएस का बयान आया है, मैं जानने की कोशिश करूँगा कि इस चुनाव में आरक्षण कितना बड़ा मुद्दा है। आरएसएस का बयान आया कि आरक्षण की समीक्षा हो, मायावती ने कहा कि आरक्षण नहीं खत्म होने देंगे। आप लोग के लिए, आप स्टूडेंट हैं, कितना ज़रूरी है आरक्षण? देखिए, आरक्षण का जो मुद्दा है, आरक्षण ये हमारा संवैधानिक अधिकार है जो बाबा साहब ने हमें क्या नाम है अंग्रेज़ों से लड़ कर दिया है, और इस आरक्षण का हमारा हक है जो इसके हम पूरे हकदार हैं। ये आरक्षण ख़त्म नहीं होगा, इसके लिए चाहे हम भी पूरा तैयार हैं। जिस तरीके से आरएसएस जो जिस हद तक जा सकता है उस हद तक हम भी पहुंच सकते हैं। हम भी किसी चीज़ से आज कम नहीं है। हम भी बाबा साहब ने और बहन जी की देन है जो हम आज समाज के अंदर अपना सब कुछ बलिदान भी कर सकते हैं। और क्या नाम है? कहाँ पढ़ते हैं आप? हम सीसीएस यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट हैं जी। आरक्षण खत्म करने को लेकर जो बयान आया उस पर आप लोग की क्या कहना है? आरक्षण खत्म हो या आरक्षण बढ़े या आरक्षण बढ़े? और नहीं, आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। ये जो हमारी ये बहन जी हैं, ये आरक्षण खत्म नहीं होने देंगी, हमें पता है। हमारी बहन जी आरक्षण की लड़ाई लड़ाएंगे, हमेशा लड़ते रहेंगे। लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा, प्रदेश में जो बिहार के चुनाव में मोहन भागवत ने आरक्षण का मुद्दा छेड़ा था। बिहार में बीजेपी को पता चल गया क्या होना है, और यूपी में मोहन वैद ने छेड़ा है। अब की बार चुनाव मुद्दा, अब की बार बीजेपी को और पता चल जाएगा कि लास्ट में एक कहना है, ये तो सेमीफाइनल और फाइनल 2019 में बाकी है। 2019 में बहन जी को पीएम बनाएंगे। बताइए कि आरक्षण पर आप लोग की क्या राय है? आरक्षण पे हमारी ये राय है कि आरक्षण बिल्कुल भी खत्म नहीं होना चाहिए। आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। आरक्षण बिल्कुल खत्म नहीं होना चाहिए। मोहन भागवत बोला था आरक्षण पे, उसे पता आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। आरक्षण किसी ने उड़ने का बना, आरक्षण तो बाबा साहब ने लिखा। आरक्षण खत्म क्यों कर रहे हैं बीजेपी वाले? कोई भीख नहीं, पूर्ण पैक्ट का वादा है, ये संवैधानिक अधिकार है आरक्षण। तो क्या लगता है कि जिस तरह की बातें हो रही है आरक्षण को लेकर, आरक्षण कितना बड़ा मुद्दा आपको बनता है? ये मुद्दा बीजेपी ने बना रखा है, ये सारा बीजेपी का काम ही आरक्षण का मुद्दा बनाना है। देखिए, ये बहुजन समाज का युवा पीढ़ी है जो पहली बार कॉलेज जा रहा है और वो अपनी राजनीतिक हक को समझने लगा, वो अपनी जो उसको हक मिलना चाहिए वो समझने लगा, और उसे पता चल गया कि आरक्षण जो है वो उसका संवैधानिक अधिकार है। और लगातार जिस तरह से लगातार इस देश में 50 साल तक लगातार आरक्षण के खिलाफ बातें होती रही। एक तबका जो कि समृद्ध था, जो कि समाज में ऊंची रसूख रखता था, उसने आरक्षण के खिलाफ बातें की। लेकिन अब एक बड़ा तबका जिससे आरक्षण से जो मेन स्ट्रीम में पहुँचा है, जो कॉलेज पहुँचा है, यूनिवर्सिटी पहुँचा है, वो आरक्षण के पक्ष में भी अब मजबूती से बात करने लगा। क्या लग रहा है कि अभी भी दलित समाज में आरक्षण को लेकर एक संकोच है और लोग खुल के अपनी बात नहीं रख पाते? बहुत ज़्यादा संकोच है, क्योंकि मोदी सरकार ने गुजरात में आरक्षण खत्म कर दिया है, और ये अगर यहाँ पे सरकार बनती है तो ये पूरे भारत में आरक्षण खत्म कर देंगे मोदी सरकार। क्या लगता है कि जो SC ST OBC है उनको आरक्षण से किस तरह का फायदा आपको दिख रहा है? फायदा ये दिख रहा है कि हमारी जो शिक्षा में नौकरी है वो हमें मिल जाए। जो आरक्षण खत्म हो जाए तो वो भी नहीं मिलने का, SC ST OBC समाज और ज़्यादा पीछे चला जाएगा। आरक्षण को लेकर एक जागरूकता बढ़ी है और ये एक बड़ा राजनीतिक मसला हमेशा रहा है, लेकिन चूंकि ये डाइवर्सिटी का मामला है, हिस्सेदारी का मामला है, भागीदारी का मामला है, और तेजी से उस समाज में जागरूकता फैल रही है जो शोषित था, वंचित था, हाशिए पर था। और बीएसपी की जो पूरी राजनीति है वो इसी तबके के लिए है, और उस तबका में उसकी पैठ भी बढ़ी है, उसकी सामाजिक पहुंच भी बढ़ी है, और राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से आरक्षण की वजह से लगातार उस वर्ग के युवा जो हैं वो अपने हक को जानने लगे हैं। और शायद यही वजह है कि आरक्षण एक बार फिर से यूपी चुनाव में बड़ा मुद्दा है। आरक्षण के खिलाफ जो आरएसएस ने बयान दिया है, हो सकता है कि चुनाव में उसको बैकफुट पर जाना पड़े, क्योंकि SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन समाज के युवा जो हैं वो काफ़ी संख्या में आरक्षण के पक्ष में अब बात करने लगे हैं, और एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा तो है ही यूपी में। कैमरामैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, मेरठ।